गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये इलेक्ट्रोस्टेट का सेकंड लेक्चर है। इस टॉपिक में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से सब चीज़ सीखेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, सब चीज़ सीखेंगे। इसके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम यदि बात करें तो बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये वर्चुअल लाइन है, ये वर्चुअल लाइन है। एज ए सेंस बोल सकते हैं कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो यही मार्कर कोई ऑब्जेक्ट है, चार्जेबल ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज मान लो 10 कूलम का है। तो ऐसा ये नहीं है कि यदि मान लो इस मार्कर पर, यदि मान लो ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, मार्कर नहीं, मान लो रॉड है, यदि इस रॉड पर मान लो 10 कूलम का चार्ज है, कोई जरूरी नहीं है कि हम यदि इस रॉड को टच करेंगे तभी हमको करंट मारेगा, ऐसा नहीं है। हमको दूर से, अवे फ्रॉम से भी करंट मार सकता है। तो भाई ये जो अवे फ्रॉम है, देख लो हम इसको टच नहीं भी किए हैं तो ये मान लो हमको करंट मार दिया, फिर हम दूर हटाते हैं तो फिर रीजन खत्म हो जाता है, इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग ईट में अपने इफेक्ट को फैला के रखता है। वो तो जितना ज़्यादा हायर चार्ज पार्टिकल रहेगा वो अपना इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव रीजन उतना दूर तक फैला के रखेगा। ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज इमेजिनरी बट इट्स इफेक्ट इज रियल। इमेजिनरी है, दिखता नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है बताओ, रियल होता है। जैसे कि मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, देखो जैसे मान लो यही कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मान लो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये यहाँ तक क्या कर रहा है, एक वर्चुअली एरिया इफेक्ट डेवलप कर रहा है। देखो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? यही इफेक्टिव एरिया जो वर्चुअली रहता है, जिस रेंज में यदि अपने फिंगर को डालेंगे तो क्या होगा बताओ, हमको मतलब चार्ज फील करवा देगा, करंट मार देगा। तो वही वर्चुअल एरिया को क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस लाइन होता है। यदि इसके बारे में बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को पहले देख लो, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स बाय चार्ज डिफाइन किया गया है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं पर देख लो, साथ ही साथ डायमेंशन भी देख लेते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। सी पर पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक जानकारी को भी हम सीख लिए कि क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, एक हाइपोथेटिकल एरिया होता है जो कि दिखता नहीं है, मतलब वो अपना क्या करता है कि इफेक्ट एक रीजन में तैयार करके रखता है, एक बाउंड्री चारों तरफ सराउंडिंग इट में। यही इफेक्ट क्या कराता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कराता है। अब जिस चार्ज का वैल्यू मान लो, या जिस बॉडी पर मान लो जितना ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज रहेगा, वो अपना इफेक्टिव एरिया और ज़्यादा बनाएगा, मतलब उसमें बहुत दूर से हमको करंट मार देगा कि उसका रेंज क्या है, अवे फ्रॉम तक है, बहुत दूर तक है। ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों देखो इस तरह पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल आई से दिखता नहीं है, लेकिन इसको पेपर में स्टडी करने के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमको, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्चुअल कॉन्सेप्ट बट इट्स रिप्रेजेंट रियल लाइन। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो इसके डिफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स आर एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब अपने चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ तो ये इफेक्ट डेवलप करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते ही हैं। इनके अलावा यदि कोई अदर पार्टिकल के इफेक्ट के कारण भी यदि कुछ ये न्यू टाइप का एरिया डेवलप करता है तो उस एरिया को भी क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो क्या लिखा हुआ है, द लाइन ऑफ द फोर्स आर इमेजिनरी कर्व। हम तो पहले ही बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्या, इमेजिनरी कर्व, बट दे फील्ड द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल। इमेजिनरी लाइन रहते हुए भी क्या करते हैं बताओ, तो इसको रियली रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे करते हैं रिप्रेजेंट तो हम आपको बता दिए, यहाँ पर देख लीजिए उसका डायरेक्शन पैरेलल लाइन की तरफ है। फिर देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ये तीसरा देख लो, मतलब इसके बारे में देख लो, प्रॉपर्टी बोलो चाहे जो बोलो। देखो यहाँ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। ऑटोमेटिक का डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही, और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है बच्चों, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है बताओ, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में हमको लिखने से सारा नंबर हमको मिल जाएगा। यदि इतना सा बात यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं एक छोटे से वीडियो में या छोटे से टाइम में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतना बात याद रखना थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल होता है। क्विक रिवीजन टाइम में बहुत काम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सारा कॉन्सेप्ट की इतना बात याद रखे हैं, इमेजिनरी लाइन है फिर भी इसको रियली रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत, ये सब देखना है। इसका यूनिट क्या होता है बताओ, न्यूटन पर कूलम होता है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। अब देखो इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखो क्या होता है इसका, लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो चार्ज पार्टिकल से निकलता है वो विदाउट ब्रेक निकलता है। ऐसा नहीं कि उसमें लीकेज का प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो यही रॉड पॉजिटिव है, यही मान लो पॉजिटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड है, देख लो पॉजिटिव रॉड है। ये जो निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल से निकलता है ना, आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, वो अपने सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है बताओ, 90 डिग्री का। ये याद रखना है। देख लो ये सारा देख लो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सब लाइन ईच एंड एवरी लाइन क्या बनाता है बताओ, सरफेस से क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बना कर रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये फिगर तब आपको समझ में आएगा। अब समझाते हैं। यहां पर देखो लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है अवे फ्रॉम होता है, मतलब दूर जाता है, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा जाता है। ऐसा नहीं वो ब्रेक होता है, ऐसा नहीं होगा कभी, ये लीकेज का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा कभी, कभी नहीं होगा कि हल्का सा निकला और फिर ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया और फिर ये इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से निकलेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये कंटिन्यूअस होता है बेटा, ये कंटिन्यूअस होता है, लगातार निकलता है और सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के निकलता है। आपको ऐसे भी नॉर्मली सोचना चाहिए कि जब सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड अपने सरफेस से, अपने चार्ज वाले सरफेस से क्या हुआ है बताओ, परपेंडिकुलर बाहर निकला है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी 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 परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। लेकिन बताओ ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 सब आपस में क्रॉस करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। इनसे परपेंडिकुलर सब है तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड हमेशा क्या होता है बताओ, पैरेलल ही होता है। या ऐसे नहीं बोल सकते हो पैरेलल होता है, ऐसा बोल सकते हो क्रॉस नहीं करता है। बहुत जगह देखेंगे पैरेलल नहीं भी होता है, तो ये बोलना ठीक रहेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड क्या होता है बताओ, क्रॉस नहीं करता है कभी भी, एकदम कभी नहीं, नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी नहीं क्रॉस करता है। देख लो पहला प्रॉपर्टी देख लिए, लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व विदाउट 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 ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग मतलब ये हमेशा स्मूथ कर्व बनाता है बिना टूटे हुए, ये ध्यान देना है। फिर देखो दूसरा लाइन को देखो स्टार की है, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट। इनका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यदि कर्व हो, ठीक है, यदि कर्व हो, जैसे देख लो ये कर्व है, देख लो यही कर्व है, देखो ये कर्व है, कोई दिक्कत, और इस पॉइंट पर मान लो पॉइंट पी क्यू आर, हमको पूछेगा पी पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, या क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, या आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, तो ये बोला क्या कि यदि कर्व लाइन पर, यदि आपको कर्व इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप उस पॉइंट पर जाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्या कीजिए बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो आपका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। जैसे देख लो, मान लो ये लाइन इधर से ही निकला है तो इधर से ही देंगे। जैसे मान लो यहाँ मतलब यहाँ पर हमको चाहिए कि डायरेक्शन किधर होगा, तो बताओ ये क्या करेंगे बताओ, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ चाहिए तो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दे रहा है बताओ, डायरेक्शन दे रहा है। इस बात को ध्यान देना है अच्छे से। ये भी क्लियर हो गया ये पॉइंट। देखो द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो पहले ही बोल दिए थे, कोई भी चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा बताओ, सरफेस से हमेशा क्या होगा बताओ, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान देना है। जैसे मान लो यही रॉड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है तो ये ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा, यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा। देख लो मेरे फिंगर में और मार्कर में क्या हो रहा है बताओ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के निकलता है। फिर यहाँ लास्ट में देखो, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स
क्रॉस टू ईच अदर, मतलब ये कभी क्रॉस नहीं करता है, समझ गए। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करता, ये ध्यान रखना है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर, वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि हम यहीं पर बता देते हैं, इसी टॉपिक में कवर कर देते हैं आपको कि मान लीजिए जैसे इसी फिगर में समझाते हैं आपको, देख लीजिए इसी फिगर में समझाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड यहाँ भी, समझिए बात को, ये यहाँ पर क्रॉस कर गया, समझ गए। तो देखो ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये इधर भी टेंजेंट खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा, और ई वाला इधर भी टेंजेंट खींचेंगे तो ये वाला लाइन का डायरेक्शन देगा। मान लो इसको E4 और इसको मान लो E5। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगल पॉइंट पर, मतलब कर्व के सिंगल पॉइंट पर हम सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यदि कट गया गलती से, यदि कोई पूछे कि क्यों नहीं कट सकता है तो इसके बारे में क्या बोलेंगे। आप देख रहे हो कि यदि हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो इसका क्या हो रहा है रीजन बताओ, कि 1 पॉइंट पर 2 टेंजेंट पॉसिबल हो रहा है, बताओ। मतलब E5 भी आ रहा है और E4 भी आ रहा है, तो क्या आप सिंगल पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना पसंद करेंगे? कभी नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो इनके बारे में कैसे लिखेंगे, इस चीज को सुन के लिख लीजिएगा कि 2 टेंजेंट are not possible at single point. 2 tangent are not possible at single point. So two electric lines of field do not cross to each other. तो बोर्ड वाले बच्चे के लिए काफ़ी इतना थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन को इसमें कवर किए हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, इतनी सारी बातें याद रहना इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक मायने रहती है आपके लिए एग्जाम के लिए। यदि आप गलती से भूल के भी मान लो इधर भी 2 पॉइंट याद रखो, या इधर मतलब 4 पॉइंट बताएं तो 3 पॉइंट भी याद रखो, तो काफ़ी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, केवल नॉमरिकल सॉल्व करने के लिए सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, एकदम केवल नॉमरिकल। ठीक है, थैंक यू।